खमा गणिसा पदरसा कॉस्मेटिक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा कड़ू को लेकर, जो यूपी की भाषा में कहा जाता है बाला, बिहार की भाषा में भी कहा जाता है बाला। जैसे कि हर जगह का, हर एरिया का अपना अपना अलग तरीका होता है, तो इसकी मैं आज जानकारी देने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। हुए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं कड़ू तक की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कांच के कड़ू की। जो मैंने कांच के कड़ू का पूरा सेक्शन ही एक अलग बना रखा है। कुछ उधर हैं जो उनका मटेरियल अलग है, जो तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल होने वाली चीज़ें ये होती है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा एक ही डिज़ाइन बिकता है, लेकिन इस तरह के जो बंडल आते हैं जिसमें 6 जोड़ी होते हैं या किसी में 12 जोड़ी होते हैं, 4-4 पीस का एक जोड़ी होता है, तो ये वाले हैं। मतलब मेरी जो कस्टमर हैं सारी इनको ज़्यादा लेना पसंद करती हैं। ये 2 पीस में हो गए हैं, मतलब ये सारे मेरे पास में बिकता है। तो छोटा मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ऑर्डर दे रखा है आगे हमने, तो हमारा माल रेडी हो रहा है। तो ये इस तरह से हैं, रंग बिरंगा रखिए, सारे रंगों का रखिए, सभी साइज़ों में होता है। फिर बात आती है सिप में। सेक्शन है जो मैंने सिप के कड़ों का बना रखा है। ये 2 पीस में आते हैं और ये वाले भी हैं जैसे कि 2 पीस में होते हैं, ये वाला। तो इनके ऊपर जो लेमिनेशन कर रखा है, तो इनको भी कई सारी जगह में सिप पहना जाता है और कई सारी जगहों में सिप नहीं पहनते हैं। जैसे कि मैं रहती हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली में यहाँ के लोकल लोग जो हैं ओनली कांच ही पहनना पसंद करते हैं, वो लाख पहनते हैं या कांच पहनते हैं। तो इस तरह के डिज़ाइने हैं मेरे पास में, जो ये भी काफ़ी मात्रा में सेल होता है और ये कांच का भी काफ़ी मात्रा में सेल होता है। और जो 4-4 पीस आते हैं, ये वाले कुछ ज़्यादा सेल कब होते हैं। तो इन वाले कड़ों का मैं आपको इतना बता देती हूँ कि मेरे पास में कितना मटेरियल है और किस तरह से सेल होता है, कितने दिनों में मैं कितना इसको रीस्टॉक करती हूँ। तो आइए पहले इस पर नज़र डाल देते हैं एक बार। ये वाला मटेरियल देख लीजिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा आपको, लेकिन स्पेशल होता है, यूनिक होता है, टिकने वाली चीज़ होती है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है। अब मैं अपने कस्टमर को कैसे जानती हूँ और किस तरह से उनको मैं ट्रीट करती हूँ और किस तरह का उनको सामान देती हूँ, तो ये एक बार इन पे नज़र लगा लीजिए कि किस तरह का मैं मटेरियल रखती हूँ और क्या है। और हाँ, ऐसा नहीं बचा रहता है, बहुत कम ऐसा होता है जो काफ़ी दिनों से रखा रहता है, वरना जैसे ही मटेरियल नया आता है और बिक जाता है। जो ये न्यू स्टॉक मेरा आया हुआ था राजस्थान जयपुर से, इसका तो इतना अच्छा रिस्पांस रहा कि मेरी सभी कस्टमर को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों के लिए भी परचेज़ किया है। और 3 पीस वाले जो देख रहे हैं, इसका भी रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये टिकाऊ और सस्ती और सुंदर चीज़ है। तो इस तरह से नए नए सामान अपनी शॉप में रखना चाहिए ताकि हमारे कस्टमर भी बढ़े और सेलिंग भी बढ़े। अब देख लीजिए, ये उधर का जो मेरा जो ये पोर्शन है सारा ही इन कड़ों से भरा हुआ है। तो इनको देख के ही आप मान लीजिए कि मेरे पास में ये इतना भारी मात्रा में यहाँ पे सेल होता है। तो अभी चूड़ियाँ तो बाकी है हमारी, तो आप भी इस चीज़ को जाने पहचाने कि क्या हमारी शॉप में ज़्यादा मात्रा में सेल होता है। अब चूड़ों की बात है, क्योंकि बीच में जो हाफ चूड़े होते हैं ना, उनका सेक्शन बना रखा मैंने। ये पूरा साल बिकता रहता है, जब किसी को पसंद आ जाता है ले लेते हैं। तो अभी करवा चौथ का मेरे पास मटेरियल आया नहीं है, आने वाला है। ये पहले मैं थोड़ा सा 30 पे ले आई थी, जो काफ़ी सारा सेल हो गया है, और जो बचा है ये सामने ही रखा होता है। इस तरह से मैं अपनी शॉप में चूड़ियों को सजा के रखती हूँ। तो बात है कि आपको इन बॉक्स को ओपन करके दिखाऊं, तो इतने सारे बॉक्स को तो मैं ओपन करके नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको एक आध बॉक्स ओपन करके ज़रूर दिखा सकती हूँ। ये वाला बॉक्स लेके आई हूँ मैं आपके पास। ये ज़्यादातर सेल होते हैं त्योहारों पे, शादी ब्याह में। जैसे कि त्यौहार शुरू हो रहे हैं, बस करवा चौथ, जैसे ही करवा चौथ आएगा, करवा चौथ से इनका सीज़न आ जाता है। इन कॉस्टली चीज़ होती है, और जो भी शॉपकीपर अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि किस रेंज का होता है। ये सबका अपना अपना एरिया के हिसाब से होता है, तो मैं इसका प्राइस नहीं बता सकती। लेकिन ये चूड़ियाँ होती है जो शादी ब्याह हो गया, करवा चौथ हो गया, इसमें बीच में वेलवेट की चूड़ी लेते हैं। और वेलवेट का मैंने चूड़ा बना के आपको पहले भी ब्लॉग अपलोड कर रखा है, तो अगर किसी को देखना है तो ज़रूर जाके देख ले मेरा, और थंबनेल के हिसाब से तो मिल ही जाएगा, मेरा वीडियो ज़रूर देखें। तो ये वेलवेट की चूड़ी के साथ में चूड़े का लुक दे देता है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बहुत जल्दी इन चूड़ियों के साथ में एक वेलवेट की चूड़ी के साथ में चूड़ा बना के ज़रूर बता दूँगी।
तो ये चूड़ियाँ उनमें काम आती है। इस तरह के मतलब जो भी जितने भी मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, जो भी लगा रखे हैं ये वाले कड़े तब यूज़ होते हैं जब वेलवेट की चूड़ी शादी ब्याह में पहनना जाता हो तो आगे पीछे लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लुक आता है, इसका लुक वाइज होती है। सिंगल तो मुझे नहीं लगता कि कोई पहनेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ से उठी हुई चूड़ी है। बस ये है ना, चूड़ों के हिसाब से काम आती है। इसमें बहुत सारी चूड़ी ऐसी भी हैं जो रेगुलर भी पहन सकते हैं, लेकिन लोगों को कहीं कॉस्टली लगती है इसलिए नहीं लेते हैं। ले भी लेते हैं, किसी के मन का कुछ कह नहीं सकते हम कस्टमर का। हर कोई अफोर्ड नहीं करता है और हर कोई इग्नोर नहीं करता है। तो ये हमारे बॉक्स हो गया। अब रेगुलर के कड़ों का भी मैं आपको एक बता, मैं ज़्यादा बिखेर बिखेर के नहीं बताऊंगी, बस मैं ऊपरा ऊपरी आपको समझाना चाहती हूँ। इतना लंबा पूरा टावर होता है ये, और इस तरह से चूड़ियाँ होती है जो अलग अलग चाहो तो आप किसी एक को पूरा बंडल सेल कर दो, अगर कोई, पर 4 पीस से कम नहीं देने होते हैं। बहुत सारे बोलते हैं आगे हमें 2 पीस दे दो, तो 2 पीस देने में हमें नुकसान होता है। ये वाले कड़े रेगुलर बेस पे ज़्यादातर बिकते हैं, चलते भी अच्छे हैं। और इसमें जो ये नग है ना भाई, मैंने तो पहने हैं, ये नग कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। ये इस तरह से होते हैं कड़े। तो सबकी अपनी अपनी डिज़ाइन होती है। अब 2 पीस वालों में क्या है, अगर कोई 4 पीस ले रहे हैं तो आप दे दो, सिंगल ये 2 ही पीस ले रहे हैं तो आप दे दो, इसमें आप कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो 4 पीस वाले होते हैं इनमें 2 पीस देना मतलब बहुत सोच समझ के काम करना होता है। तो सोचिए समझिए फिर दीजिए, या फिर आपके पास में ऐसे और भी कस्टमर हैं कि वो सिंगल एक एक पीस ही लेना पसंद करते हैं तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं होता है, मैं अगर किसी को सिर्फ 2 कड़े दे देती हूँ तो 2 कड़े पर मेरे पास बचे पड़े रहते। 3 पीस का भी टावर भी आता है, लेकिन मैं बॉक्स वाला लेके आई हूँ। 3 कर सकती, यह 3 पीस है। इस तरह से 3 पीस होते हैं। यूपी बिहार वाले इन 3 पीस कड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो अगर आपके इलाके में यूपी बिहार वाले ज़्यादा रहते हैं तो आप ये 3 पीस का तो अवश्य हमेशा रखें अपनी शॉप में। कलर वाइज रखें, अलग अलग डिज़ाइन के रखें। कस्टमर का कोई भरोसा नहीं है किसको क्या पसंद आ रहा है, बस कस्टमर हमारे खुश होने चाहिए। तो 3 पीस के मैं इस तरह से रखती हूँ जो मेरी शॉप में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कस्टमर का कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको किसी से उम्मीद नहीं है कि ये 200 का तो नहीं लेगा, लेकिन वो 400 का भी ले जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो कस्टमर के चेहरे पे नहीं लिखा है। और कस्टमर पहचानना किसको नहीं आता है, जिसने 2-3 साल से शॉप कर ली उसको कस्टमर अच्छे से पहचान में आता है। कस्टमर की नस नस जानती हूँ मैं, तो कौन कैसा है, कौन क्या कर सकता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे नहीं उम्मीद होती, वो भी वो अच्छा सा ले लेते हैं। तो कहते हैं ना, उनकी सूरत नहीं देखनी चाहिए, कभी कभी उनको वो चीज़ पसंद आ जाती है। इत्मीनान से बता देती हूँ कि मैंने जो बंडल वाले बताए हैं वो वाले कड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल होते हैं हमारी शॉप में। हमेशा हर कलर के रखने चाहिए, और लेकिन लाल और मैरून तो हमेशा ही हमारी शॉप में होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए आपके एरिया में किस तरह का कलर ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक बात ये होती है कि अगर कोई भी नया आइटम आता है और एक जना अगर लेके गया तो पूरे मोहल्ले में बता देता है कि ये वाले कड़े ज़्यादा अच्छे आए हैं। तो जो नया मटेरियल आता है उसको ज़्यादा मात्रा में लेके आए। और ये जो इन कड़ों की जो मैं बात कर रही हूँ, ये वाले कड़े हमेशा अपनी शॉप में थोड़ा मोड़ा सामान होना चाहिए। लेकिन जैसे ही शादी ब्याह या करवा चौथ कोई त्यौहार आता है, जैसे इन दिनों से ही शुरू हो जाता है इन कड़ों का निकलना, तो इनके साथ में एक चीज़ होना और ज़्यादा ज़रूरी। अगर ये वाले कड़े कोई लेता है तो इसके साथ में गोल्डन या सिल्वर की जरकन वाली चूड़ी का जो डिब्बी होती है वो भी होना ज़रूरी है। और वेलवेट की चूड़ी अक्सर बना के लोग पहनते हैं, वो रियल का जो चूड़ा होता है वो लेने से ज़्यादा पसंद करते हैं वेलवेट की चूड़ी के साथ बनवाना। जो मुझे अनुभव हुआ है अभी तक वो मैंने आपको शेयर किया है। आपके इलाके में किस तरह से ये चीज़ें आप सेल करते हैं, किस तरह से सेल होती है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। आई होप मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं जो भी कोई कंटेंट लेके आती हूँ तो सोच के लेके आती हूँ। रोज़ कुछ भी मुंह उठा के नहीं बनाती हूँ मैं। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ ज़्यादा अच्छी हो रही है। बस मेरा उद्देश्य यही होता है कि अगर मेरी वीडियो से कुछ अगर आपको सीख मिलती है तो कि जो जो आइडियाज़ मेरे दिमाग में आते हैं और जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा होता है वो मैं ज़रूर शेयर करूँ। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय खाटू श्याम, राधे राधे, खमा गणिसा। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करें। धन्यवाद।